दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। पीसीएस 25 के लिए तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने हड़प्पा पढ़ाया था, अब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, इसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद मौर्य गुप्त ये सारी चीज़ें विस्तार में पढ़ेंगे। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपका रिवीजन अच्छा करा दें। वन लाइनर रहता है, समझाते हुए चलते हैं तो आपका रिवीजन अपने आप अच्छा होता रहता है। मेंस की सीरीज हम साथ में चला रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखा करिए। उसमें भी हम प्रश्न को विस्तार से समझाते हैं। निबंध के लिए हम बराबर सीरीज लेके आए हैं, जिनमें हम आपको निबंध में एक एक चीज़ आपको समझाते हैं, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। यानी आप यूपी पीसीएस के थ्रू यदि नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि निबंध की तैयारी यहाँ से बेहतर शायद ही आपको कहीं कराई जाती हो। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो बराबर मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इससे पहले 2500 से 1500 तक जो है मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में हमने देखा जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि क्या कब मिला, कैसे मिला, फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होता है। ये प्रश्न आपके मेंस का है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पीसीएस में जितने प्रश्न आते हैं वो सारे हम यहाँ कवर कर लेंगे। हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे और हो सकता है कि सेम यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए। इसमें हम खंड वाइज पढ़ेंगे। जैसे पहले वैदिक सभ्यता के सामान्य परिचय को देख लेंगे। वैदिक सभ्यता का काल कब माना जाता है? ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वैदिक सभ्यता का नाम किससे पड़ा? यह वेदों से पड़ा है। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? पंजाब और सरस्वती नदी का क्षेत्र। ऋग वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक वैदिक सभ्यता। यह वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में बटी थी, ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में। ऋग्वैदिक जो है थोड़ा नरम कह सकते हैं, और उत्तर वैदिक में रूढ़ियाँ शामिल हो गई थी, यानी कहीं न कहीं से उदारता कम होने लगी थी, शासक भी निरंकुश होने लगे थे, और महिलाओं की स्थिति भी उत्तर वैदिक में उतनी अच्छी नहीं थी। इस पर हमने मेंस का पूरा प्रश्न आपको हल कराया है। उत्तर वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? बाद की वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? वेद। वैदिक साहित्य की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा चलती थी। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। आपसे वेदों की संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है किस वेद में क्या चीज बताई गई है। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? अपौरुषेय और श्रुति, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब हम वैदिक सभ्यता की वेद और साहित्य की बात करेंगे। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत और स्रोत के लिए। यजुर्वेद किसके लिए प्रसिद्ध है? यज्ञ और अनुष्ठान के लिए। अथर्ववेद किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू टोना औषधि उपचार के लिए। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कैसे पूछे जाएंगे? एक साइड में आपको वेद का नाम दे देगा और एक साइड में किस लिए प्रसिद्ध है वो दे देगा, और कह देगा मैच कराओ कि किसके लिए क्या प्रसिद्ध है। इसलिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। भारतीय संगीत का स्रोत किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। मंत्र संहिता किसे कहते हैं? ऋग्वेद को। कर्म संहिता किसे कहते हैं? यजुर्वेद को। जादू टोना और चिकित्सा का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं। वेदों की व्याख्या किस ग्रंथ में है? ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? यजुर्वेद से। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। उपनिषदों में मुख्य विचार क्या है? आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ईश्वास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। और बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत से। आरण्यक किस विषय से संबंधित है? ध्यान और तपस्या से। ऋग्वैदिक काल में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे?
पशुपालन और कृषि। इनका जो व्यापार का मुख्य उद्देश्य था, यानी व्यापार जो इनका कृषि पर ही आधारित था और वस्तु विनिमय इनका लेन देन पर आधारित था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? गोत्र आधारित। ऋग्वैदिक काल का मुख्य पशु कौन सा था? गाय। अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? जौ। जौ और गेहूं हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था कि उनकी भी जो है फसल प्रमुख गेहूं और जौ ही थी। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान था? तांबा और सोने का। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? परिवार। वैदिक सभ्यता में विश्व किसे कहते हैं? कुटुंब समूह को। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा ऐसे समझ लो कि धीरे धीरे यहाँ स्थितियाँ खराब होना शुरू होती हैं। राजा निरंकुश हो जाता है, स्त्रियों को कम हस्तक्षेप करने दिया जाता है, शिक्षा में भी उनकी भागीदारी सीमित कर दी जाती है, परिवार संभालने की उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र कहाँ था? गंगा की घाटी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु कौन सी थी? लोहा। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? धान और गेहूं। ऋग्वैदिक में कौन सी थी? जौ। उत्तर वैदिक आते आते कौन सी हो गई? धान और गेहूं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नगर कौन सा था? काशी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हुई? गिरने लगी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर और जन्म आधारित। इसमें बता दिया गया था कि ये आप किस जात में पैदा हुए हैं और आपका काम क्या रहेगा और आपको वो करना ही पड़ता था। उत्तर वैदिक काल में राज्य शासन किसके हाथ में था? राजा के हाथ में। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की शक्ति कैसी थी? यह धीरे धीरे कम हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में किस कर का उल्लेख है? बलि और भाग। उत्तर वैदिक काल में युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे? भूमि और गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। अब हम धार्मिक जीवन देखते हैं। वैदिक लोगों का मुख्य देवता जो है इनके कौन से थे? इंद्र और अग्नि वरुण। इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर नाम से, यानी दुर्ग का नाशक। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है। अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? ग्रहपति। वरुण किसके देवता थे? नैतिकता और जल के। सोम किसके देवता थे? पेय, यानी मदिरा या सुरा सोम जो कहते हैं ना, उसके देवता थे। पूषण किसके देवता थे? पशुपालन के। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये और अश्विनी कुमार ये दोनों पूछे जाते हैं। अश्विनी कुमार औषधि और चिकित्सा के देवता थे। उषा किसकी देवी थी? प्रभात की। सरस्वती किसकी देवी थी? ज्ञान और वीणा की। ये जो आज भी हम मानते हैं ना कि माँ सरस्वती हमारी ज्ञान की देवी हैं, ये उत्तर वैदिक काल से ही चला आ रहा है। मरुत किसके देवता थे? तूफान और वायु, समाज और राजनीति के। वैदिक काल में जन किसके लिए प्रयोग होता था? जनजाति के लिए। और विष प्रयोग होता था जनता के लिए। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख के क्या कहते थे? ग्रामणी। और ऋग्वैदिक काल में राजा किसके द्वारा चुना जाता था? जन और सभा के द्वारा। वैदिक काल की दो प्रमुख सभा कौन सी थी? सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में कर वसूली कैसे होती? स्वेच्छा से होती थी। जो संपन्न था वो कर देता था, जो संपन्न नहीं था वो नहीं देता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का कौन सा पद प्रचलित हुआ? सम्राट। वैदिक काल में पुरोहित का कार्य क्या था? यज्ञ करवाने का। वैदिक काल में सेना को किस नाम से जाना जाता था? ग्रामा। वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली गढ़ कौन सा था? कुरु और पांचाल। शिक्षा देखते हैं, शिक्षा पर क्या प्रश्न बनते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? गुरुकुल। वैदिक काल की शिक्षा किस भाषा में होती थी? संस्कृत भाषा में। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण और धर्म का पालन करना। वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? ध्वनि शास्त्र के लिए। छंद शास्त्र का प्रारंभ किससे हुआ? वेदों से। वैदिक लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या था? वीणा। वैदिक काल में सबसे प्रिय पेय क्या था? सोमरस। इसको कहते हैं देवरस भी कहते थे और देवता भी पीते थे। वैदिक साहित्य में नदियों को किस नाम से पुकारा जाता है? नदी अष्टुति। सरस्वती नदी को किस नाम से पुकारा गया है? नदी की जननी।
गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में पहली बार होता है? यह ऋग्वेद में सबसे पहली बार होता है। अर्थव्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल की मुख्य आजीविका क्या थी? कृषि और पशुपालन। वैदिक काल की मुद्रा का मुख्य रूप क्या था? पशुधन। निष्क का अर्थ क्या था? स्वर्ण मुद्रा। ये भी पूछा गया है कि निष्क नाम की स्वर्ण मुद्रा तब चलती थी। और शतमान एक चलती थी, वो थी चांदी की मुद्रा। ऋग वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थी? जौ। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थी? धान। वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता है? श्याम अयस्क या श्याम अयस। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या थी? गाय। वैदिक लोग किस धातु को हिरण्य कहते थे? सोने को। उत्तर वैदिक काल में कृषि किस पर आधारित थी? हल और लोहे के औजार पर। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? लगभग 60 बार। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता के मंत्र हैं? इंद्र के। ऋग्वेद में अग्नि को कितनी बार पुकारा गया है? लगभग 200 बार। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, सविता। वैदिक काल में विवाह को किस नाम से पुकारा गया? विवाह संस्कार। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? साम्राज्य के विस्तार के लिए। इसमें राजा घोड़ा छोड़ता है, फिर वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता है वहां का राजा यदि उसका विरोध करता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है। युद्ध में हारता है तो वो अपना राज्य हार जाता है। और दूसरी चीज़ है, यदि मान लो कि वो इच्छा से घोड़ा जाने देता है और नहीं रोकता है तो राज्य उसका तो भी विलुप्त हो जाता है। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राजा का अभिषेक के लिए। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए होता था? युद्ध की विजय के लिए। वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी थी? सरस्वती। इसका एक और नाम था नदी तमा और माते तमा। ये भी एक बार पूछा गया है कि सर ये किसके नाम हैं। उत्तर वैदिक काल का अंत किससे माना जाता है? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजनपदों के उदय से। तो ये हमारे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही हम आपका पूरा रिवीजन करा देंगे, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ का रिवीजन करा देंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और कमेंट लाइक भले न करिए, लेकिन आप जो निबंध की आपकी सीरीज चल रही है उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम की है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो मेंस का सेक्शन चल रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। यानी पूरी आपकी तैयारी हम फ्री में कराएंगे, वो भी विधिपूर्वक। बस आपको करना यही रहेगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी लेक्चर आए उनको देखते जाना है। एक काम और आप कर सकते हैं, कोई भी यदि आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट करिएगा, उस पर हम विधिवत लेक्चर बना के आपको समझाएंगे और पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।